हेलो दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। हम ज्यामिति ज्योमेट्री का एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में जान रहे हैं। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था और वो प्रॉपर्टी था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये क्यों होता है वो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। और मैंने उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जो प्रीवियस ईयर भी थे, ठीक। अब मैं इस वीडियो में आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन मैं बताने से पहले ये आपको बता दूं कि ये जो मैं सीरीज शुरू किया हूं वो वैसे बच्चे जो एकदम निराश हो गए हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि नहीं हम अब ज्योमेट्री हमको कुछ समझ में ही नहीं आता, ये वैसे बच्चे जो एकदम हार गए हैं कि आपको ज्योमेट्री अब कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा, वैसे बच्चे इस वीडियो को, इस सीरीज को पूरा अगर देखेंगे तो ये मैं लिख के कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि बच्चे आसानी से ज्योमेट्री सीखेंगे भी और एग्जाम में क्वेश्चन चुटकी में बना के भी आएंगे। बात में ये समझ रहे हैं? इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और जो भी चीज़ मैंने बताया है उसको सीखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जानने से पहले आप मुझे बताइए कि आपने कभी ट्रायंगल बनाया क्या? ट्रायंगल मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 9th या 10th में एक कंस्ट्रक्शन बनावट नाम का एक चैप्टर था जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते थे सर्कल को या वृत्त को या फिर त्रिभुज को, ट्रायंगल को। अब वो कंस्ट्रक्ट कैसे करते थे वो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई दे दिया कि मानते हैं कि 5 है, 6 है और 4 है, ये 5, 6, 4 मेजरमेंट का आप ट्रायंगल बनाओ, तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि इनमें से कोई भी एक साइड लेते थे, मानते हैं कि 6 ही ले लिए और एक क्या किए कि 6 सेंटीमीटर या 6 इंच जो भी इसमें दिया हुआ है उतना लंबाई का एक लेंथ खींच देते थे स्केल से। और फिर क्या करते थे, कंपास लेकर के हम 5 का ऐसे कट करते थे यहां से और 4 का ऐसे कट करते थे और जहां ये मिलता था उसको ऐसे मिला देते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ कट कर तो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं कुछ अलग कर दूं, जैसे मान लेते कि मैं यहाँ पे 1 कर दूं, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 1 कर दूं, तो जैसे ही मैं यहाँ 1 करूंगा 5, 6, 1 और मैं कहूंगा आपको कि आप ट्रायंगल बना के दिखाओ, तो आप ठीक है सर आसान बात है, ये तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। लेकिन नहीं, ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा वो देखिए। जब मैं कंपास लेकर के मैं 5 का मेजरमेंट ऐसे कर दूंगा, ठीक है, और जब मैं 1 का बारीक करने आऊंगा तो मेरा यहीं पे कैंपस आके रह जाएगा और ये आपस में क्या हुआ, टकराया ही नहीं। और जब ये दोनों मिला ही तो क्या हुआ, ट्रायंगल बना ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ये ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्या है बात जो एक से ही नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी बन जाएगा ट्रायंगल, या 3 रखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा? वैसे कुछ सवालों के साथ मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या रूल है इसका और कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। रूल क्या कहता है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि इफ इन एनी ट्रायंगल, मतलब किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी, ये क्या है, शीर्ष है, वर्टिसेस है, ठीक है। और मैंने बताया था कि कैपिटल ए के सामने जो साइड है वो ए है, स्मॉल ए है, मतलब कि जो इसकी लंबाई है और बी और सी की वो ए है, वैसे ही ए और बी की सी के सामने है तो स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी स्मॉल होगा वो क्या होगा, लेंथ के मेजरमेंट करते हैं, और जो कैपिटल में होगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा, बिंदु होगा जो वर्टेक्स पे होगा, ठीक है, या ट्रायंगल पे कहीं भी होगा। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बात करता हूं रूल पे। रूल क्या कहता है कि किसी भी 2 साइड को आप जोड़ दो, जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया, वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, तीसरे साइड से। ये क्यों होगा, कैसे होगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं रूल बताता हूं, ठीक है। रूल कहता है कि 2 भुजाओं का योग, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब कि 2 भुजाओं का योग तीसरे से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। बात मेरी समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? तो अब 2 भुजा तो ए प्लस बी तो नहीं है भैया, तो ए प्लस सी भी है, सी प्लस डी भी है, तो हम सबका लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सी प्लस बी करते हैं तो वो किससे बड़ा होगा बताइए, ए से बड़ा होगा। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे सी प्लस ए, तो वो किससे बड़ा होगा, वो बी से बड़ा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रूल समझ में आया क्या कह रहा है?
देखिए आपने कहा सर ये रूल क्यों बता रहे हैं, ऐसे तो कुछ सवाल ही नहीं पूछा। मैं बताऊंगा आपको, इससे सवाल पूछा है, रेलवे भी पूछा है और एसएससी में भी पूछा है, और बहुत सारे सवाल बनते हैं, कैट में भी पूछता है बहुत सारे सवाल। तो सब जगह से क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, और कैसे अच्छे से सवाल पूछते हैं मैं वो भी देखूंगा। ठीक है, पहले ये प्रॉपर्टी समझ में आया, ठीक है, आ गया होगा। चलिए अब इसी प्रॉपर्टी का नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी आएगा, थर्ड प्रॉपर्टी। इसी से एकदम जुड़वा है, मिलता जुलता है। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसका थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अब देखिए, जैसे कि ये जो यहां पे आपने दिया, अब मैं ऐसे कह सकता हूं आप पे, चलो कि आप ए यहां पे छोड़ दूं मैं और प्लस बी को उधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सी माइनस बी, सी प्लस बी देगा माइनस सी माइनस बी। अब हम बात करते हैं दूसरा, अब हम इसको लेते हैं यहां पे, ये वाला सी प्लस ए और बी। यहां भी अगर हम ए निकालते हैं तो क्या आता है, यहां ए निकालेंगे तो सी जाएगा बराबर के उधर, मतलब क्या हो जाएगा बी माइनस सी। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब इससे मैंने ये निकाला और इससे मैंने ये निकाला, निकला तो आखिर ये ही। अब सी से आपने बी घटाया, तब भी वो क्या है, छोटा है किससे, तीसरे साइड से, मतलब ए से। और बी से आपने सी को घटाया, तब भी वो क्या है, ए से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको ध्यान देना है निगेटिव और पॉजिटिव पर, मतलब कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं, चलो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये रूल क्या कहता है, उस रूल को देखते हैं। रूल कहता है कि दो साइड का डिफरेंस, मतलब दो भुजाओं का अंतर तीसरे से हमेशा छोटा होता है, हमेशा ऑलवेज तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है हमारी बात। अब ऐसे हिसाब से हम निकाल सकते हैं तीनों का तीनों, तो कैसे निकालेंगे देखिए, हम ये कर देते हैं कि चलिए आप कि a माइनस बी मोड लगा दिए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चाहिए। वो क्या है, छोटा है किससे, c से। b माइनस सी हमेशा छोटा है किससे, a से। और c माइनस ए किससे छोटा है, b से। मेरी बात समझ रहे हैं, दोनों आपके समझ में आया, प्रॉपर्टी 2 भी और प्रॉपर्टी 3 भी। क्लियर है हमारी बात, समझ में आ रही है। अब आपको मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, कभी क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ कि कभी क्वेश्चन में ये दे दिया आपको कि ये c का वैल्यू दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 14, और आपसे बोले कि अच्छा बताइए आप, ये ट्रायंगल संभव है क्या, ये त्रिभुज होगा या नहीं होगा, बताइए आप क्या करेंगे। अब आप कहेंगे सर जो आपने 6 रूल पढ़ाया, एक सम वाला रूल पढ़ाया 3 और एक डिफरेंशियल रूल पढ़ाया 3, वो तीनों 6 को मिला करके देखेंगे 6 का 6 फुलफिल कर रहा है तो वो क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इतना लेंदी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी वे में समझते हैं। इजी में क्या समझेंगे, हम किसी ना किसी एक को पकड़ते हैं। मान लेते हैं कि हमने 12 को पकड़ लिया, ठीक है, 12 को पकड़ लिया, ठीक है। अब देखिए सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैंने बताया कि दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, मतलब दो भुजाओं का सम बड़ा होगा, मतलब 12 जो है वो इन दोनों के सम से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 18 प्लस 14 कितना का बताइए ना, 18 प्लस 14, तो आप कहेंगे सर कुछ ज्यादा नहीं 32 हो जाएगा। तो 32 से छोटा है ना ये 12, छोटा है कि नहीं छोटा है, छोटा है। और फिर एक वो तीनों का तीनों इसी एक में मिल गया, मतलब वो तीनों को एक एक करके फुलफिल नहीं करेंगे, हम एक ही बार में क्या कर दिया, लपेट दिया उसको एक जगह। अब अंतर वाली बात करेंगे तो अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अंतर क्या होगा, 18 और 14 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से ये बड़ा है कि नहीं है बताइए, मतलब 32 से छोटा और 4 से बड़ा है ना ये 12, मतलब कि ये ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्म करेगा, संभव है। मेरी बात समझ रहे या नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन का नीचे दिए गए माप के समूह में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है, क्लियर है, बन सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है वो देखिए, तो क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लिए। अब आप बताइए कि क्या ये चारों के चारों में लगाएंगे वो 6 का 6 रूल, बिल्कुल भी नहीं। वो हम वही रूल लगाएंगे जो मैंने आपको बताया कि दो भुजाओं का अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है तीसरा भुजा, और दो भुजाओं के योग से छोटा होता है। बात समझ रहे हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि हम बीच का ही पकड़ लिए, ठीक है। 9 2 11, 11 से छोटा है, ठीक है।
9 में से 2 के कितना होगा बताइए? 7। 7 से ये क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन यहाँ 7 से क्या होना था? इसको बड़ा होना था। मेरी बात समझ रहे हैं? 7 से क्या होना था? इसको बड़ा होना था। अंतर क्या रहा ना, तो 9 में से 2 गया तो 7। 7 से बड़ा होना था 6 को, लेकिन 7 से क्या हो गया? ये छोटा हो गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, 11 और 3 और 12। तो 11 3 का सम से तो ये बड़ा छोटा है, वो तो आपको दिख गया। अंतर करके देखते हैं। तो 11 में से 12 कितना बचेगा बताइए? 1 बचेगा। और 1 से बड़ा है ना ये 3। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए। 1 से बड़ा हो गया और 12 और 11 के सम मतलब कि 23 से छोटा हो गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा त्रिभुज बनना संभव नहीं है? त्रिभुज बनना संभव नहीं, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो त्रिभुज नहीं बनाएगा। बात समझ रहे हैं? उसमें क्वेश्चन में क्या था? त्रिभुज बनाएगा। इसमें क्या है? त्रिभुज नहीं बनाएगा। रूल वही है जो मैंने बताया था। क्या बताया था? तो एक बार इसका अंतर करते हैं। 15 में से 10 गया तो 5। 5 से बड़ा होना चाहिए कौन? 12। और इन दोनों का सम 15 10 25। 25 से छोटा होना चाहिए ना, कहा है कि सम से छोटा होना चाहिए और अंतर से बड़ा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो 5 और 25 के बीच में है ना ये, मतलब ये बनेगा। ये क्या होगा? बनेगा। अब आते हैं दूसरा वाला, समझ रहे हैं? 3.6 का डिफरेंस 5.7 से कितना हो जाएगा बताइएगा? 2.1। 2.1 से ये बड़ा है ना 4.3, और 5.7 और 3.6 को जोड़ेंगे तो उससे ऑब्वियस बात है छोटा होगा ये। सोच रहे ना, 5 3 8 और 7 13, मतलब कि 9.3। 9.3 से ही छोटा है। बात समझ रहे? मतलब ये भी होगा। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन क्या कहता है? 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बताइएगा? 17 में से 6 जाएगा तो 11। 11 से बड़ा है ना 12। और फिर देखते हैं 17 में से 6 जोड़े कितना जाएगा? 23। तो 11 और 23 के बीच में है ना 12। बात नहीं समझ रहे? तो ये भी हो जाएगा। ये ऑप्शन लगता है कि नहीं होगा। आप वैसे भी एग्जाम में इसको मार देते हैं बिना चेक किए, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखाएंगे कि देखिए वो रूल फुलफिल नहीं कर रहा है। इसे देखिए, इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो 6.8 में से 2.3 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर ज्यादा कुछ नहीं, बस 4.5 बचेगा। कितना बचेगा? 4.5 बचेगा। अब आप कहेंगे सर कि इन दोनों का सम जो है वो कितना है? तो 8 3 11 और 6 2 8 1 9, 9.1। अब आपको क्या लग रहा है देखने से? कुछ लग रहा है क्या? कुछ उल्टा लग रहा है? कुछ अटपटा सा माइंड में खटक रहा है कि ये 4.4 इन दोनों के अंतर से छोटा हो गया, लेकिन रूल क्या कहता है कि इन दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए और योग से छोटा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मतलब कि यही वो ऑप्शन है जो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। बात मेरी समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी ऐसे मजेदार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और भी एग्जाम में, वो हम देखते हैं कि तीसरा साइड क्या हो सकता है। ऐसे मानते हैं एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो ये x तीसरा साइड, तो ये तीसरा साइड x का मान किसके किसके बीच में लाई करेगा, मतलब किसके किसके बीच होगा, किसके किसके बीच में होगा। बात समझ रहे हैं? ये भी क्वेश्चन, ऑप्शन 4 को आपके पास रहेगा, 1 2 3 4। अब उस चारों में आपको देखना है कि कौन सही है, तो किसके किसके बीच में होगा। मैंने अभी आपको बताया कि उन दोनों के योग का मतलब 9 5 14 के योग से छोटा और अंतर 5 में से 9 में से 5 कितना जाएगा? 4 से बड़ा, मतलब 4 और 14 के बीच में होगा, नहीं 4 होगा और नहीं 14 होगा। समझ रहे हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि अच्छा बताइए कितने त्रिभुज बनेंगे, मतलब कितने त्रिभुज बन जाएंगे इससे।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज न दिया रहे, कहे कि x एक इंटीजर नहीं है, मान लेते हैं कि इंटीजर की बात नहीं करें, पूर्णांक की बात नहीं करें, तो अनंत बन जाएंगे। मतलब 4 और 14 के बीच में 4.9 भी 4.1 भी 4 से बड़ा है ना, 4.1 से 4 से बड़ा है, और 14 से 13.9999 भी है। मतलब कि इस सब के बीच में इनफाइनाइट टर्म बचेंगे रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि x जो है वो एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। x एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि x का जितना मान होगा उतना ही ट्रायंगल यहाँ पे बन पाएगा। जितना x का मान होगा, अभी सोचिए कि यहाँ पे x का मान कितना होगा, कुछ भी अगर होगा तो जय को x का मान है तो ट्रायंगल बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो कैसे होगा देखिए, अब 4 से बड़ा, तो 4 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है? 5 है। मतलब एगो ट्रायंगल बनेगा 5, 9 और 5, 5 ले लिए हम एक। अगला कह रहा है कि आपसे कि 5 के बाद 6 भी तो होगा, तो 6 ले लेते हैं। 9 5 6, फिर 7 भी ले लेंगे, 8 भी ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 11 ले लेंगे और 12 भी ले लेंगे और 13 भी ले लेंगे। क्यों 13 लेंगे? 14 क्यों नहीं लेंगे? इसलिए हम 13 तक लेंगे क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 14 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और 14 से जस्ट छोटा कौन है? जस्ट छोटा इंटीजर 13 होता है। अब आएंगे सर कितना ट्रायंगल बन गया, तो हमें सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल बन गया। क्लियर है? तो इस x का मान, मतलब कि x का जो ये मान है वो किसके बीच में जाएगा? 4 और 14 के बीच में। क्या को ट्रायंगल बनेगा? तो क्या को बनेगा? अभी कितना जोड़े हैं बताइए? 9। मतलब कि 9 ऐसे त्रिभुज बन जाएंगे, 9 ऐसे त्रिभुज ट्रायंगल बनेंगे। क्वेश्चन में पूछेगा क्या त्रिभुज बनेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? 9 बनेंगे। अब ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, सर इतना तो नहीं निकालेंगे हम, इतना लेंदी प्रोसेस तो बनाना नहीं है। इसका शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? देखिए, हम चेक करेंगे कि जो गिवन डेटा आपके पास है, मतलब 5 और 9, जो गिवन डेटा आपके पास है उसका आप क्या कीजिएगा? जो गिवन डेटा आपके पास है उसमें सबसे छोटा कौन है दोनों में? तो 5 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटा संख्या है उसका दोगुना, छोटा संख्या का दोगुना -1 ये करेंगे तो क्या निकल जाएगा? त्रिभुजों की संख्या, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। मैक्सिमम मतलब अधिकतम इतना ही त्रिभुज बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है? तो 2 गुने छोटा का मतलब 2 गुना कितना है? 5। तो गुने 5 -1, 5 का 10 में से 1 गया तो 9। देखिए डायरेक्ट 9 आ गया आंसर। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट हम आंसर लेने लाएंगे। ऐसे हम लोग इतना बार कैलकुलेट किए तब आया 9। बात में नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कुछ हटके हैं, जो कैट वैट के एग्जाम में पूछता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AB और C, ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये वैल्यू आपको 6 दे दिया, ये वैल्यू आपको 12 दे दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल के दे दिया कि ये 4 है। कितना? ये 4 है। और आपसे पूछ रहा है कि DC का मान क्या होगा? क्या होगा? सो निकालिए। आपके पास ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया? ऑप्शन नंबर 1 दे दिया 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या दे दिया आपको? 14। ऑप्शन नंबर C क्या दे दिया आपको? 12। ऑप्शन नंबर D क्या दे दिया आपको? 16। ठीक है, अब इस चारों में से कौन सा DC का मान हो सकता है? मतलब क्या मान हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहां भी वही करना है हमको। 2 भुजाओं का योग किसी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हमको अभी भी वही काम करना है। क्लियर है? समझ रहे हैं? कैसे करेंगे देखिए। अब आपको कहने का मतलब है सर कि इन दोनों का सम 12 और 6 18, 18 से छोटा होना चाहिए AC, और इन दोनों का अंतर 12 में छोड़ा गया तो 6, इससे बड़ा होना चाहिए AC।
अब आप मुझे बताइए कि इस 6 वाले 18 में 4 तो पहले से खा लिया वो, 4 पैसे क्या खा लिया वो। उसके बाद ना बचा डीसी, तो 4 हम इसमें से घटा देंगे जब पहले से ले लिया। तो 4 घटाने के बाद यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 14 बच जाएगा। क्लियर है? मतलब कि एसी का मान तो घटा दिए ना, तो क्या डीसी का मान। अब तो 4 घटा दिए उसमें से, मतलब एडी घट गया तो बचा कितना डीसी। मतलब डीसी का मान जो है वो 2 और 14 के बीच में लाई करेगा, न 14 होगा और न ही 2 होगा। बात में समझ रहे हैं? चलिए, तो 2 और 14 के बीच में कौन है आपके ऑप्शन में बताइएगा। 2 और 14 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 12 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, मैंने इसका आपको ट्रिक बताया, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।